Hello, good morning, students of class 8A. This is Sudeep sir and welcome to SST class. So today हम लोग जो सेशन करेंगे वो सेम सिविक्स का जो हम लोग देख रहे थे, एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, उसी वीडियो को हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़, ये चैप्टर को मैं पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर काफ़ी बाद में है, लेकिन पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो अगर कोर्सेस में कुछ भी चेंजेस अगर होते इस सेशन में तो ये चैप्टर ज़रूर इंक्लूड होगा, इतना मैं श्योर हूँ, क्योंकि सिविक्स का आपका जो सामने के एक दो चैप्टर है काफ़ी वीक चैप्टर्स है, लेकिन ये चैप्टर पक्का रहेगा, इसलिए मैं इसको पहले पढ़ा दे रहा हूँ और इजी भी है। तो हम लोग लास्ट सेशन में ये डिस्कस किए थे कि गवर्नमेंट एक सपोर्ट प्राइस देता है टू द फार्मर्स, इस तरह से गोदाम में इस तरह से राशन को ख़रीद लेता है ऑन बल्क। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्विंटल पे चावल गेहूँ पे एक मिनिमम देता है। इससे किसानों को फ़ायदा ये होता है कि उनको प्राइस इधर उधर जाना नहीं पड़ता, उनको गवर्नमेंट को ही वो बेच देते और उनको एक प्रॉफिट का मार्जिन भी मिल जाता है। दूसरा क्या होता है, गवर्नमेंट इन गेहूँ या चावल को एफसीआई का गोदाम जैसे कि दुर्ग में है वहाँ पे स्टोर करता है, वहाँ से राशन दुकान में सप्लाई देता है, मिड डे मील में सप्लाई देता है और रोज़गार जवाहर योजना के अंतर्गत जो सप्लाई चेन है उसमें भी देता है। तो दिस आर ऑल डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन। सो टुडे वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड हियर आर फ्यू टेबल्स वगैरह दिया हुआ है। व्हाट शुड गवर्नमेंट डू टू प्रोवाइड इम्प्रूव सीड्स आंसर, ये आप लोग को लिखने के लिए बोला है, ये टास्क है, तो आप करना है तो कीजिएगा। तो हम लोग आज पेज नंबर 105 तक डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पेज 106। सो नाउ आगे हम लोग जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है उसमें और क्या क्या किया गवर्नमेंट ने, देखिए दिस इज एन हार्वेस्टर। तो हार्वेस्टर के थ्रू हम लोग आजकल कटाई वगैरह जो करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं, इसके थ्रू हम लोग तो खेती में यूज़ करते। तो थर्ड पॉइंट हम लोग टुडे जो डिस्कस कर रहे हुए हैं, इफेक्ट ऑफ राइज इन प्रोडक्शन ऑन इनकम ऑफ फार्मर्स। सबसे पहले बोल रहे हैं एज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज डे फार्मर्स से फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेट स्टार्टेड गेटिंग हाई रेट्स फॉर देयर प्रोडक्शन एंड देयर इनकम ऑल्सो इंक्रीज। मैनी बिग फार्मर्स स्टार्टेड यूजिंग मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स फॉर फार्मिंग। For this, they took loans from different banks. Water, electricity, manure, seeds, and pesticides are used, and all farmers could get more than one crop along with the traditional way of farming and planting of these traditional crops. Commercial crops were also grown in this: sugarcane, cotton, groundnuts, vegetables, mushrooms, and medical crops are also grown. सो यहाँ ये स्टेंजा में साफ साफ बोल रहा है, एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं गवर्नमेंट को, तो फार्मर्स गेट हाई रेट, उनको अच्छा वैल्यू मिलता है फॉर देयर प्रोडक्शन और उनका इनकम इंक्रीज़ होता है, सीधा सीधा उनका इनकम इंक्रीज़ हो रहा है। सेकंड थिंग, फार्मर्स अभी के फार्मर्स जो है, जो बड़े किसान हैं, ज़्यादातर वो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं मशीन्स के फार्मिंग के लिए, और इसके लिए वो बैंक से लोन भी उनको मिलता है, बैंक लोन फाइनेंस करवा लेते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सीड्स, मैन्योर, ये जितनी भी चीज़ें हैं उनको आजकल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है एट ए रीज़नेबल रेट और चीप रेट, और उनको इससे क्या फ़ायदा हुआ, एक साल में एक से ज़्यादा बार वो फसल का उत्पादन करने में सक्षम हो गए। इसमें वो ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स है, फार्मिंग के क्रॉप्स है, जैसे चावल गेहूँ, वो तो लगाते ही है ट्रेडिशनल क्रॉप, साथ में कमर्शियल क्रॉप्स भी लगाते हैं जैसे कि गन्ना, कॉटन, ग्राउंड नट्स एंड सो ऑन, मशरूम्स वगैरह। तो इससे एक एडिशनल इनकम भी होता है, और कमर्शियल बेसिस पे आजकल मतलब फ्लावर्स, आजकल खेतीबाड़ी एक कमर्शियल बिजनेस हो गया है। पहले लोग पेट भरने के लिए किसान लोग खेती करते थे, बट आजकल क्या है, खेती किया जाता है फॉर डूइंग बिजनेस। तो बड़े किसान इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है उनको। छोटे फार्मर्स लोगों को भी उनका प्रॉफिट मार्जिन लेस रहता है, लेकिन उनको भी ये सभी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। एंड कॉस्ट मोर देयर इनकम, देयर फॉर स्मॉल फार्मर्स हैज़ टू बी बोरो मनी। बोल रहे हैं छोटे किसान के लिए ये सब चीज़ें खरीदना या वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सीड्स, मैन्यूर्स, ये सब खरीदना कई बार मुश्किल होता है, तो उनके इनकम में नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, कई बार पैसे को बोरो करते हैं। दे फॉर देयर लाइवलीहुड दे
हैड टू वर्क ऑन अदर फील्ड्स। तो छोटे किसान क्या करते हैं, अपने खेत में तो काम करते ही है, पर अपने जीवन को चलाने के लिए, वो इनकम को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा काम भी करते हैं दूसरे के खेत पे। टुडे फार्म्स ऑफ द मोस्ट बिजनेस एंड फैमिलीज एंड पीसेंट्स फेस प्रॉब्लम ऑन एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट देयर। बोल रहे एक प्रॉब्लम है कि किसान लोग, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम गांव साइड में ज़्यादा होता है किसानों को, और इसीलिए आप लोग देखते हैं जितने भी किसान लोग रहते हैं वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। वो ज़्यादातर ये मिशन वगैरह का काम, घर के बिल्डिंग्स में लेबर का काम, वो जब खाली बैठे रहते हैं इस तरह के काम्स में, वो अनएम्प्लॉयमेंट से बचने के लिए इस तरह के काम शहरों में आके करते हैं, या फिर वो अनएम्प्लॉयड ही हो जाते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, रेस्ट इन नेक्स्ट वीडियो।